Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. स्वागत आप सभी का एक बार फिर से GIB CIB प्रेप पे। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे. In this particular session, we are going to talk about JIB examination in 2025, right? क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए एंड ओवरऑल आपका डिटेल्स कैसे रहेंगे और क्या हमारा प्लान है, वो भी सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो गाइज, जो कैंडिडेट आपका जिनका जीआईबी क्लियर हो गया है इस साल में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन. सो यू आर गोइंग टू फेस सीआईबी इन the coming one is June July 2025, right? And if you need any help from our side, just do contact through a Telegram or you can download our application also. So content is already uploaded there, right? So now if you talk about JAIB examination, and one request to all of you guys, जिन लोगों का भी इस बार आपका पेपर क्लियर हुआ है, एंड इफ यू फाइंड कि जो हम लोगों ने आपके साथ जो जर्नी रहा है, ठीक है, इफ यू फाइंड दैट पर्टिकुलर वन यूजफुल, please do share this particular win with your junior bankers or other fellow bankers, तो जिससे उनको भी हम लोग आपका हेल्प कर पाए आने वाले सालों में. ठीक है. So if you talk about the JIB examination in 2025, so registration will start around the first session will be in May. तो पहला आपको होगा मई 2025 के अंदर, और दूसरा आपका होगा, दिस विल बी द फर्स्ट सेशन, एंड सेकंड सेशन विल बी इन अक्टूबर 2025. ठीक है. तो ये आपका जो जहां पे आपको एग्जामिनेशन देने के लिए मिलेगा 25 के अंदर. ठीक है. अगर हम लोग बात करें रजिस्ट्रेशन का फॉर मे 1, इट विल स्टार्ट अराउंड मार्च. तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका मार्च में होगा. ठीक है. यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च दे जनरली स्टार्ट दिस वन. ठीक है. एंड फॉर अक्टूबर 1 दे विल स्टार्ट इन अगस्त. ठीक है. तो इसका जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो कहां पे होगा, अगस्त मंथ के अंदर होगा. ठीक है. तो दैट मीन्स मार्च 2025, जस्ट आफ्टर 4 months, 3 months basically, you will get the notification for the coming JIB examination in 2025. And for October 1 you'll get a notification around this time, जहाँ पे registration start हो जाएंगे, और examination will be conducted in May June and mostly in May and here in October. ठीक है. तो ये इस तरीके से, और CIB की एग्जामिनेशन जो कि आपका जून जुलाई के अंदर पहला सेशन होगा, और दूसरा आपका वही नवंबर दिसंबर के अंदर होगा. ठीक है. तो ये यूजुअल आपका जो पैटर्न है IIBF का, हमेशा उसको फॉलो करते हैं. ठीक है. और पिछले 4-5 सालों से भी अगर आप देखेंगे, यू विल सी द सेम डेट्स एंड ऑल. तो अब सवाल ये उठता है कि आप what should be your strategy toward JIB examination if you are completely new. So आज हम लोग ये सारी चीजें बात करेंगे आपका यहाँ पे. ठीक है. कौन कौन से एरियाज या अदर्स हैं जिस पे आपको काम करना है. ठीक है. The very first thing is like you have to register yourself with IIBF. ठीक है. अगर आप JIB, मतलब if you are already a banker, so you'll register yourself as a member. And if you are applying for banking job and if you want to give this particular examination, so you can go with DBF. बट मेरा सजेशन ये होगा कि जो एग्जामिनेशन टाइम होते हैं आपके बैंकिंग के, उस दौरान आपका डीवीएफ के चक्कर में मत पड़े. ठीक है. हाँ, जो मार्च वाला होता है उसमें क्योंकि एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि हाँ उस टाइम ड्यूरेशन में इफ यू हैव एडिशनल टाइम यू कैन गो फॉर दी आपका मे वाला अटेम्प्ट. ठीक है. क्योंकि आपके जो बैंकिंग एग्जाम है वो आपका जून जुलाई अगस्त के अराउंड आपका जो शेड्यूल रहते हैं. ठीक है. तो IIBF में आपको मेंबरशिप लेनी होगी एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 1600 प्लस GST. ठीक है. पहला मेंबरशिप. देन जैसे ही नोटिफिकेशन का डेट, रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा फॉर द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इट इज 4000 प्लस GST, और जो सेकंड अटेम्प्ट में होंगे 1300 प्लस GST. बट देखो JIB इतना मतलब यहाँ पे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हम कभी बात नहीं करते. ठीक है. एक अटेम्प्ट में आपका डुएबल है. ठीक है. आप अगर हमारे पास 15 दिन पहले भी आएंगे तो भी आपके लिए हम सोल्यूशन दे देंगे. बट हाँ, बट वो 15 दिन के भरोसे हमेशा नहीं बैठना है. ठीक है. आई ऑलवेज सजेस्ट कि लाइक हाँ, जो प्रोसेस फ्लो है आपका प्रिपरेशन का, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है. So now if you talk about the subject, so we have 4 subject and all the 4 subject are compulsory in nature. ठीक है. So Indian economy and Indian financial system, this is your paper 1. पेपर 2 आपका PPB. पेपर 3 आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स. पेपर 4 इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. ठीक है. तो ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं आपके पास. इन चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको 50 प्लस स्कोर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए. ठीक है.
एंड एग्रीगेट आपका 200 प्लस भी चलेगा, अगर किसी में 45 किसी में 55 है, दैट विल ऑल्सो वर्क, बट दैट इज इन अ सिंगल अटेम्प्ट। उसके ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस आपका करेंगे, ठीक है, डिटेल में आपका जाएंगे। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट आपका, ठीक है। अब देखो इन सब्जेक्ट में ना चैलेंज क्या होता है, इनमें से ना कोई 2 पेपर जो बैक टू बैक होंगे, सैटरडे और संडे, ठीक है। जैसे इसमें आपको 1 वीक मिल गया, इसमें आपको पूरा 1 वीक मिल गया, यहाँ इस बार तो 2 वीक मिल गया और यूपी वालों को 3 वीक मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार ना ये 2 सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, बैक टू बैक होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो वंस रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, दे विल आल्सो लेट यू नो अबाउट द डेट्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी भी हम लोग आपका करने वाले हैं, ठीक है। बट अभी मैं आपको एक ब्रॉडर आइडिया देना चाहता हूं क्या आपकी जर्नी होगी। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 4 सब्जेक्ट, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में यू विल गेट 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, एंड some question will be for 2 marker, some question for 1 marks and some question for half marks, ठीक है। ओवरऑल आपका जो रहेगा 2 आवर्स का पेपर रहेगा, ठीक है। एंड डोंट कंसीडर इट एज 2 मार्क, ठीक है, 2 आवर, because like after 1 hours mostly candidate they start leaving the examination hall, so it creates some kind of chaos or disturbance, ठीक है। तो पहले 1 घंटे को टारगेट करेंगे 70 प्लस क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, ठीक है। तो ये हम एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में भी हम इन सब एरियाज के ऊपर आपका डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट कंटेन 4 मॉड्यूल, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में आपको 4 मॉड्यूल आपका देखने के लिए मिलेंगे, एंड ऑल द 4 मॉड्यूल हैव द इक्वल वेटेज अपार्ट फ्रॉम आरपीडब्ल्यूएम, ठीक है। So, Indian economy, Indian financial system, paper 1, Indian economic architecture and economic concept related to banking. Indian economy first, Indian financial system is another one, ठीक है। Indian financial architecture, financial product and services, ठीक है। तो ये 4 मॉड्यूल। पेपर 2 पीपीबी बहुत ही लेंदी है, सबसे लेंदी पेपर है आपका पीपीबी, 53 यूनिट्स इसमें है, ठीक है। जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक्स, banking technology, ethics in banking and financial institution. Paper 3 AFM, we have accounting principle and process, financial statements, core banking, financial management, taxation and fundamental of costing, ठीक है। Paper 4 RBWM, one of the easiest one, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, ये यूनिट बहुत छोटा है, 4 यूनिट है इसमें आपका, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अदर्स में क्या होगा, ऑल द 4 मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे ना इसमें यू विल सी अराउंड 10 मार्क्स क्वेश्चन, रिमेनिंग आपका इनमें डिवीजन रहेगा, ठीक है। रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग एंड ऑल, वेल्थ मैनेजमेंट, सो दीज आर द ओवरऑल कोर्स कंटेंट, ठीक है। ब्रॉडर वे में अगर आप उसको देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट पास करने होते हैं, और 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे ना, ईच मॉड्यूल हैव द इक्वल वेटेज। इक्वल का मतलब किसी में 20 मार्क्स होगा, किसी में 23 होगा, किसी में 27 होगा, किसी में 28 होगा, ऐसे आपको मार्क्स यहाँ पे जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है, एंड पास क्राइटेरिया इज यू हैव टू स्कोर 200 मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मिनिमम स्कोर शुड बी 45, ठीक है। और इन जनरल आपका 50 या 50 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और उस अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 45 से नीचे रहता है तो उन 50 प्लस वालों सब्जेक्ट के लिए आपको क्रेडिट दिया जाएगा अगले अटेम्प्ट्स में, तो जहां पे आपको वो पेपर दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। बट अगर बिलीव मी गाइस, इफ यू फॉलो आर कोर्सेज, आर रेगुलर क्लासेस इन ऑल, ठीक है, मैं आपको मतलब वी विल मेक श्योर कि हाँ आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वहां पे बिल्कुल भी चैलेंज आपको नहीं आने देंगे। मैं खुद पेपर लिखा हूँ, मैंने खुद ये सर्टिफाइड किया है, तो मेरे को आइडिया है कि हाँ किस तरीके से उनका माइंडसेट, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होता है इन ऑल, तो हम लोग वो चीज आपका अप्लाई करते हैं। हम सेंटर पे जाते हैं हर सेशन में, आपका लोगों से, जो भी कैंडिडेट्स वहां पे आते हैं बैंकर्स, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, चेंजेस को समझते हैं, देन उन चीजों को हम डिलीवर करते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं उन 4-5 सालों का एक्सपीरियंस हम आपको देंगे और आपके लिए आपकी जर्नी को बहुत आसान बनाएंगे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको समरी दूं तो यहाँ पे आपके लिए जो है, जैसे आरबीडब्ल्यूएम सबसे इजीएस्ट पेपर है ये आपका, ठीक है। आरबीडब्ल्यूएम अगर हम ओवरऑल सभी को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सो आरबीडब्ल्यूएम जिसमें 30 यूनिट्स हैं, ठीक है, सो 5 आवर्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस। INIFS थोड़ा सा इसको सीरियसली लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ बनाया जा सकता है, 45 यूनिट्स हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 30 आवर्स, 35 आवर्स में ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। पीपीबी सबसे ज्यादा यूनिट है आपका, 55 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो अरेन, बट ये पीपीडी के जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। AFM आपका 35 यूनिट्स हैं, ठीक है, 30 आवर्स इज मोर देन इनफ, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि हाँ
मैंने 12 घंटे में लोगों को पढ़ा करके आपके उनके 60+ मार्क्स आए हैं, तो आपके लिए मैंने 30 आवर्स आपके रखे हैं, बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स फाउंडेशंस को पढ़ेंगे तो भी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ आपका डिवीजन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, आपका कहाँ कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, जो नहीं है उसको एलिमिनेट करेंगे। इस तरीके से अगर आप जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ क्या है, टाइमिंग का, ठीक है। बैंक में ही 10-12 घंटे निकल जाते हैं दिन के, तो वो चैलेंज को समझते हुए ये सारी चीजें जिनको हमने कैलकुलेट किया और कहीं ना कहीं डिजाइन किया, ठीक है। इफ यू गिव अस 2 आवर पर डे, अगर आप 2 घंटे देते हैं हमें रोज के, ठीक है, अभी से, ठीक है, या मतलब अगर आप वीकेंड पे हमें 5-6 घंटे दे दें, ठीक है, सैटरडे संडे मिला करके, तो भी बहुत आसान है, डुएबल है, ठीक है। सो प्रैक्टिस ये हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, मॉक टेस्ट आपका रहेगा, ठीक है, और आपका फाइनल जो एक्सप्रेशंस आपके एक्सप्रेस प्रिपरेशन होती है ना मॉड्यूल वाइज एंड ऑल, वो सारी चीजें जो हमने आपके लिए डिजाइन की है, ठीक है। अगर आपका सवाल है बुक के ऊपर कि सर कौन सा बुक आपका बेस्ट है जीआईबी के लिए, तो विदाउट एनी डाउट, ठीक है, दीज आर द 4 बुक्स, जो मतलब इसके अलावा ना और इधर उधर कुछ मत देखिए, सिंपली सेइंग, ठीक है, ठीक है। ये बुक्स आपके हैं, ठीक है, इनकी ई कॉपीज आपकी अवेलेबल है मार्केट में, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फिजिकल में पढ़ना चाहते हैं तो फिजिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों बुक्स आपके चारों सब्जेक्ट के आईआईपीएफ और मैकमिलन का आपस में टाई अप है, एंड you'll experience 85 to 90% question will be based on 85 to 90% question will be based on these the content which is generally part of these particular book. तो कभी भी आप ऐसे सोर्सेस से कंटेंट पढ़िए जहां पे सारी जो कंटेंट अलाइन है इन बुक्स के साथ, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका ओवरऑल आपका प्रिपरेशन का जो प्रोसेस हमने पिछले कुछ सालों में फाइंड आउट किया है वो ये है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम हमेशा आपको सजेस्ट करेंगे गो फॉर द कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट का ना आपको हेल्प मिलेगा आने वाले समय में सीआईबी के अंदर भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स विल ऑलवेज रिकमेंड दिस वन, ठीक है। जब आपके पास टाइम है, अभी हमारे पास 4 मंथ्स हैं, 4-5 मंथ्स हैं, तो कॉन्सेप्ट इज द की। सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट पकड़ो, यूनिट वाइज आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करना स्टार्ट करो और इंटरेस्ट बिल्ड करो उसमें, ठीक है। क्योंकि वो चीजें आपको और भी आगे समय में हेल्प करेंगी। अभी जीआईबी करेंगे, फिर सीआईबी करेंगे, फिर सीएफपी करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर आपका हर एक यूनिट के ऊपर एमसीक्यूज, यूनिट वाइज एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर आपका मॉड्यूल वाइज पे जाइए, ठीक है। मॉड्यूल वाइज आपका एमसीक्यूज और मॉक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज, देन मॉक टेस्ट, देन आपका फाइनल मैराथन्स जो एग्जामिनेशन से पहले जो ओवरऑल रिवीजन आपको देंगे, 100% सक्सेस, ठीक है। ये आपका है टेस्टेड है, ठीक है। देखो लर्निंग कैसे होगी, यहां से आपने कोई चीज पढ़ा, आप यू विल गेट 50%, ठीक है। यहाँ पे वो आपका 20% और ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 10% और ऐड होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 5-10% और ऐड होगा, यहाँ से आपका 10% और ऐड होगा। इस तरीके से ना, देखो मैंने आपको कोई चीज डिलीवर करी, मैं आप ये नहीं कह सकता कि यार 100% सबको जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो सबको उतने ही लेवल पे समझ में आएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, ये जर्नल, ये प्रोसेस है स्टडी का, कभी भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वहां पे ये चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा, कोई जरूरी नहीं कि हमें 100% समझ में आए, मैं बोलूँ कि 50% तो आएगा ही, 100% आएगा, ठीक है। तो अब उसमें फिर यहाँ पे आपका 20% हमें चीजें आएंगे, तो एड ऑन्स होते जाएंगे, एड ऑन्स होते जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में इतने अच्छे ढंग से प्रिपेयर होंगे कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट एंटायर पेपर विद इन 1 आवर, एंड यू विल बी एंटरिंग एग्जिटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हॉल विद 65 to 70 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही आसान है, डुएबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोसेस ओरिएंटेड जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। मार्क्स का मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट में हमें पास होने के लिए 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, ठीक है। 100 में से 50 लाना इज वेरी बेसिक जीआईबी के केस में। सीआईबी में थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करना पड़ता है, जब हम सीआईबी में आएंगे तो वहां पे उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं आउट ऑफ 100, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे एग्रीगेट 50 भी चलता है इन सिंगल अटेम्प्ट, जैसे यहाँ पे लाइन लिखा है ना, कैंडिडेट सिक्योरिंग एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट with an aggregate of 50% in all subject of examination in a single attempt. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in a single attempt will also be declared having completed the examination। जैसे आपका, जैसे सपोज दैट पेपर मतलब इसका सिचुएशन क्या हो गया, पेपर 1 में आपका 45 आया, ठीक है, पेपर 2 में आपका 60 आया, पेपर 3 में आपका 55 आया, एंड पेपर 4 में आपका 70 आया।
अब यहाँ पे हमारे ये तो हम सब पास हैं, बट इसमें क्या होगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कितने के, 5 के। वो कहीं से भी आप ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, आप सर्टिफाइड होंगे। या फिर पेपर ए में आपका सपोज दैट 47 आया, पेपर 2 में आपका सपोज दैट 45 आया, ठीक है, पेपर 3 में आपका 60 आया, यहाँ पे आपका सपोज दैट 60 आया, ठीक है, तो भी इन दो सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, यहां से हम लोग वो ले लेंगे। बट मिनिमम 45 आना ही आना चाहिए, और ओवरऑल उसको सपोर्ट करने के लिए आपका जो ग्रेस मार्क्स जहां से आप दूसरे सब्जेक्ट से लोगे, वो आपका जितना भी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा होना चाहिए। इस बार भी मतलब अभी भी मेरे को 2-3 कैंडिडेट याद हैं जो 199 पे पहुंचे हैं, ठीक है, दे एक्चुअली थोड़ा सा लेट वो लोग हमें ज्वाइन किए आदर्श। तो मतलब इसीलिए हम ये सेशन अभी करें कि जिससे आप लोग ना बाद में उन चीजों में आपका ना फंसे, ठीक है, तो आसानी से मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो यार, एक महीने का जो आपका इंक्रीमेंट होगा ना, दैट इज अराउंड 4 to 5 thousand, एंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 6 महीने रुकना पड़ेगा अगले उसके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हर बार कहीं ना कहीं IIBF भी नई चीजें करता है, अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, होपफुली आगे भी नहीं होगी, बट अगर कभी ऐसा होता है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो आपको एक सेशन छोड़ने का मतलब है रिस्क में रहना, ठीक है, तो वो रिस्क हम बिल्कुल नहीं होने देंगे आपके साथ, और उस तरीके से आपका प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। हाफ मार्क्स के क्वेश्चन यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, बेसिक आपका। 1 मार्कर क्वेश्चन आपका टफर साइड में रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाइड वर्जन में। 2 मार्क्स में आपको क्या मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स का ज्यादा GIB में होता नहीं, अराउंड 15 to 20 मार्क्स। AFM सब्जेक्ट आपका जहां पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे हार्डली बिटवीन 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा पूछी जाएंगी, और उनके ऊपर आपकी कमांड होगी, तो आप आसानी से अप्लाइड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ओवरऑल, ठीक है। अब स्टडी कैसे करना है, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएं, जब आपका मन करे तब खोलें, जहां से खोलें वहां से शुरू हो, ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपका सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है, आप वहां से इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पेड में थोड़ा सा हमारा कमिटमेंट्स हो जाता है कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको पास कराना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यूट्यूब में भी हम लोग पूरा अपना दम लगाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट वो जैसे कई बार हम जैसे सेशन लेते हैं, PDF शेयर करते रहते हैं, तो वो फिर एक PDF 1 महीने पहले शेयर करते हैं, आप ढूंढते हो, परेशान होते हो, तो वो चीज़ नहीं जाते हैं। तो उसके लिए you can access our GAIB मंजिल 2.0 फाउंडेशन बैच आपका, जहां पे मतलब इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z, वट एवर यू रिक्वायर फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसमें हर एक यूनिट के फाउंडेशन क्लासेस, हर एक मॉड्यूल का आप समरी वीडियो, आपका यूनिट वाइज MCQs, केस स्टडीज, इसके अलावा मॉक टेस्ट। आपका जब हमने फाउंडेशन आपका लॉन्च किया था मंजिल बैच, तब हमारे पास मॉक टेस्ट नहीं थे, बट अभी हमने मॉक टेस्ट भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमारा 100% रिजल्ट रहा था, ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट थे हालांकि, ठीक है, मतलब इतने भी कम नहीं थे, बट हाँ कम यूजर्स थे, तो बट 100% सभी आपका सर्टिफाइड हुए थे, ठीक है। तो अभी और बेहतर हम इसको बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम में जो कैंडिडेट्स आपके कंफर्टेबल उनके लिए इंग्लिश मीडियम में आपका लेके आएंगे, सारी चीजें जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू विल एक्सेस दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है, तो कैसे आप इसको एक्सेस करेंगे। सो यू जस्ट सर्च ऑन गूगल इंजन, ठीक है, तो अगर आप गूगल पे चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमने खाली, आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट भी ना बिल्कुल आधा अधूरा टाइप का है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपका कोर्सेज में अगर आप जाते हैं, ठीक है, कोर्सेज में देयर आर अ बैच कॉल्ड मंजिल बैच आपका GIB के लिए, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर वन। अगर आपको कंटेंट देखना है, थोड़ा सा चीजें भी समझनी है, तो इसमें बहुत सारा हमने कंटेंट वैसे भी डाला हुआ है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार आपका इतने से ही काम हो जाएगा फ्री कंटेंट से, तो मैं आपको वो नहीं करूंगा कि आपको इसको पे करें या इसको बाय करें, ठीक है, इससे भी काम चल जाता है, चलिए, ठीक है। और ये जो फीस है ना, लाइक दिस इज आर कमिटमेंट कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले तो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में आपको जाने दें, ठीक है, किसी भी स्टेज पे आपको, ठीक है। दूसरा, जैसे 1 साल का वैलिडिटी हमने रखा, हमें पता है कि हमें खुद पे इतना भरोसा है कि लाइक एक विद इन 6 मंथ्स या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, तो वहां पे ये सारी चीजें हमने रखी। और ये जनरली हमने कुछ जैसे कंटेंट क्रिएटर, PPT क्रिएटर्स, क्योंकि हम लोगों का जो कोर प्रोफेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। हम लोग मीन्स दिशा मैम भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, तो दिशा मैम CMA और उन पर रहती है, और मैं रेगुलेटरी बॉडीज या अदर जो एग्जामिनेशन है उनको आपका देखता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो टीम, आपका जो
5-6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की हमने कोशिश करी है, वो एडिटर्स हो या अदर्स हो, ठीक है, तो उनके लिए ये अमाउंट्स आपका जो हमारे तरफ से जाता है, ठीक है। और तो ये इस तरीके से आप इनमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख सकते हैं चीज़ों को, अगर आपको सही लगता है या अगर आपको किसी की रिकमेंडेशंस लेनी है उनके थ्रू भी, ठीक है। बट जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है ना, उसको स्किप ना करें, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, कैसे भी पढ़ो, आप खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़िए, ठीक है। बट जो सीक्वेंस है आपका, वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, बिलीव मी गाइस, बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप आने वाले समय में जीआईबी एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें आपका सही ढंग से सही डायरेक्शन में समझ में आया होगा, ठीक है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, ठीक है, अगर आपको कोर्स लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, आपका कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है अदर्स, सो यू कैन जस्ट मेंशन, यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ से अगर आपको बात भी करना हो तो कई कैंडिडेट्स को आपको बात करने की जरूरत पड़ जाती है, तो ये आप नंबर ले सकते हैं, वहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस, ये आपका स्ट्रेटेजी रहा 25 के लिए, मई जून और आपका अक्टूबर नवंबर। फॉलो कीजिए, आप बढ़िया से पढ़िए रेगुलर बेसिस पे। अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए होती है, जस्ट फील फ्री टू रीच अस आउट, वी विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। तो वो सारी चीजें होंगी, बढ़िया से अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते चलते हैं और आने वाले एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया मचाते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड सी यू इन द क्लासेस, थैंक यू।